नमस्कार, मैं अंकित दुबे रिपब्लिक नेशनल न्यूज से। आज हमारे ऑफिस पे विवेक दुबे, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, नाला सुपारा ईस्ट के, इनके यहाँ कुछ घटना ऐसी कुछ घटी हुई है। जो इनके छोटे भाई हैं, क्या नाम उनका? विकास दुबे। 23 तारीख को शाम को 6 बजे घर से निकले गार्डन घूमने के लिए और अभी तक लापता हैं। हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं उनके विषय में कि क्या घटना बनी थी आपसे या आपके परिवार में कुछ उनके साथ में कहा सुनी हुआ, किस प्रकार की क्या दिक्कत है, वो हम इनसे बात करते हैं। तो नाम आपका? मेरा नाम विवेक दुबे विवेक दुबे। जी। क्या घटना बनी और कहाँ से आए? मैं नाला सुपारा से आया हूँ मुंबई से, और 23 तारीख की शाम को 6 बजे के लगभग मेरा भाई घर से नाराज होके निकला है, और फिर उसके बाद अभी तक कुछ पता नहीं चला है। आप सब कुछ जहाँ पे दिखे प्लीज हमें इन्फॉर्म करें। अभी आपको बताएंगे कि क्या बोलते हैं, कैसे क्या करना है। घटना किस आधार से और कितने कितने बज के कितने मिनट पे? वो तो आज के रात तो 20 तारीख हो गया, अगले महीने 23 तारीख की घटना है। तो अभी तक आपको कुछ सूचना मिली? कहाँ पे गए, क्या हुआ, कुछ लोकेशन आपने कहीं पे FIR किया, केस किया? आपको ऐसा कुछ आपके पास है जो आप हमें डिटेल में बता सकते हैं? कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पे ढूंढे, कहाँ पे प्रशासन की सहायता ली, ऐसा कुछ हमको डिटेल आप दीजिए। जी, हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे भाई को हम लोग फाइंड माई डिवाइस पे ट्रेस कर रहे थे जब से वो घर से निकला हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग को पता चला कि वो जिस दिन निकला उसी रात को CST स्टेशन पे हमने इसे ट्रेस किया। CST स्टेशन पे जब हम लोग गए तो फिर उसके बाद वो जा चुका था वहां से, शायद अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ के। फिर जब दूसरे दिन मैंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाया तो वहां पे पुलिस वालों ने ट्रेस किया उसे। तो उस समय वो ग्वालियर पहुंचा हुआ था करीब 24 की शाम को, और उसी रात को जब 25 की रात को करीब 3:30 बजे वो हमने ट्रेस किया फाइंड माई डिवाइस पे, तो चांदनी चौक दिल्ली पहुंचा हुआ था। वहां से फिर चंडीगढ़ से फिर क्या बोलते हैं राजस्थान अजमेर सिविल लाइंस पे वो पाया गया करीब 29 तारीख को। इस रात 9 बजे के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि वहां पे जब हम लोग स्विच ऑफ होने के बाद पहुंचे 12 जुलाई को, तो वहां के प्रशासन की मदद से हमने पता किया तो पता चला कि करीब रात के 9 बजे के लगभग जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था तो वो 2 लड़कों के साथ था जो उसे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ छिनैती की, उसका मोबाइल पैसा जो सब वो जो लड़के ने छिनौती की, उनका कुछ नाम आपको पता है? उनमें एक का नाम बबलू गुर्जर है और दूसरे का नाम नहीं पता, लेकिन वो मुस्लिम युवक है, कुछ चीता करके नाम है उसका। तो वही एक गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठा था, मेरा भाई बीच में बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद उसे सीधा न ले जाके स्टेशन वो लोग रेलवे कॉलोनी वाला रास्ता लिए, वहां से जाके उन्होंने उसके साथ छिनैती की, उसका मोबाइल, उसका पैसा, वो उसने वहां से निकलने से पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर अडेप्टर खरीदा था, वो सब कुछ छीन लिया और उसे वहां पे छोड़ के वो लोग वहां से चले गए। एक मोबाइल ही जरिया था जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं उसको ट्रेस कर रहे थे, लेकिन मोबाइल छीने जाने के बाद हम लोग कुछ उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे। अब 29 तारीख की रात 9 बजे के बाद से लेकर आज 20 तारीख हो गया, 20 जुलाई, हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ है, कैसा है। आप जब अभी सूरत आए तो आपको यहाँ पे कुछ आपको सूचना मिली ऐसी उसके घटना के बारे में कि यहाँ पे वो आदमी दिखा है, आपका भाई यहाँ पे दिखा, ऐसा कुछ आपको सूचना मिली यहाँ पे? करीब परसों की रात मैं अजमेर में उसे ढूंढ रहा था, हमें कुछ खबर नहीं मिल रही थी। लोगों ने कहा कि बस स्टैंड पे रोज आते हैं, लेकिन काफी पहले देखे गए थे, तो हम लोग रात भर बस स्टैंड पे रहे, जागे कि शायद आ जाए। उसी रात को हमने करीब 3 बजे पूरा रेलवे स्टेशन भी छान मारा अंदर से, फिर प्लेटफॉर्म पे जाके, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ 2 बजे के लगभग परसों यानी कि बुधवार को मेरे ही गांव के एक मौर्या जी हैं, उनका मुझे कॉल आया कि इस बच्चे को मैंने 15 तारीख को सुबह के 3 सवा 3 बजे के लगभग सूरत स्टेशन पे देखा। और ये इसके पास में जो 1-2 लोग बैठे थे वो लोग आए और मुझसे पूछे कि अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन कब बनेगी। तो इस लड़के को मैं देख के बता सकता हूँ कि इसी लड़के को मैंने 99% इसी को देखा है। तो उसको हम लोग लीड को फॉलो करके यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन कैमरे में इससे मदद लिए, लेकिन कैमरे में उतना कुछ खास नहीं मिला कि वही यहाँ पे आ रहा है।
लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे आया हो तो आप लोग हमारी मदद करें और इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतना उस तक पहुंचाएं ताकि वो ये सब देखकर हमारे पास वापस आ जाए। यहाँ पे आप प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं, प्रशासन आपका सहयोग करेगी? प्रशासन के पास आप गए यहाँ पे? यहाँ मैं प्रशासन के पास गया, उन्होंने जितना हो सका उन्होंने मदद किया कैमरा देखने में। पांडेसरा पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे तो वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे हम लोग ने कैमरा चेक किया। वहाँ पे हमें कुछ खास नहीं मिला। जिस टाइम पे वो उस आदमी से मिले हुए थे उसके 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद का फुटेज। तो उन्होंने हमारी मदद की और फिर उसके बाद हम लोग सीधा सूरत स्टेशन गए। वहाँ पे 3 बजे से लेके 8 बजे तक हम लोग ने वहाँ पे कैमरा रूम में चेक किया। तो उन्होंने हर एंगल से हमारी मदद की कि कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कहाँ पे नहीं लगा हुआ है वगैरह सब कुछ दिखाया हमें। लास्ट तक उन्होंने मदद किया एक-एक कैमरे को दिखा के। तो जिन्होंने बताया था वो तो उस कैमरे में दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बात की जा रही है वो जगह दीवार से ढकी हुई है और वो कैमरे में आ नहीं रहे हैं। बात करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन अब वहाँ किससे बात कर रहे हैं, मेरा भाई है या कोई और है, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन उनके हिसाब से वो मेरा भाई ही था जिससे वो बात कर रहे थे। जी। नमस्कार, अंकित दुबे की रिपोर्ट, सचिन सूरत।